गौर किया कभी किसी ने? हाँ की है। जब भी आप जेल के अंदर जाओगे तो आप जेल में इस बात को देखोगे कि आपको कुछ व्हाइट ड्रेस के लोग दिखेंगे, कुछ बिना ड्रेस के बंदी भाई दिखेंगे, कुछ ड्रेस वाले बंदी भाई दिखेंगे और कुछ ड्रेस में भी वैरायटी दिखेंगी, कत्था कलर की ड्रेसें दिखेंगी। व्हाइट ड्रेस हम सब जानते हैं, बंदी भाइयों की व्हाइट ड्रेस होती है। दूसरा एक और ड्रेस होती है कत्था कलर की ड्रेस, ठीक है कि नहीं? और एक और ड्रेस होती है जो कि साधारण ड्रेस होती है। तो जो साधारण ड्रेस होती है उन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, सजा पड़ी हुई है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, ऐसे करके उनकी सजा पड़ी रहती है और वे लोग रहते हैं जो बिना ड्रेस के नॉर्मल कपड़े में रहते हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा व्हाइट ड्रेस वाले जो लोग रहते हैं उनको लंबी सजा पड़ चुकी है, 5 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे वाले जो लोग रहते हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, वे लोग कैसी ड्रेस में मिलेंगे आपको? व्हाइट ड्रेस। व्हाइट ड्रेस में मिलेंगे। एक और ड्रेस का कलर होता है और वो होता है कत्था कलर। वो किन लोगों को मिलता है? जो 10 साल से ऊपर रहते हैं, जो जिनकी सजा 10 साल से ऊपर हो जाती है या 10 साल से ज्यादा उनको हो जाता है सजाए पड़े, तो उन लोगों की ड्रेस का कलर क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है कि नहीं? इन लोगों का रहना अलग रहेगा, इन लोगों का पूरा ग्रुप ही अलग रहेगा, ठीक है कि नहीं? बिना हाँ। ड्रेस वाले एक तरफ रहेंगे और वाइट ड्रेस वाले अलग रहेंगे और कत्था कलर वाले ड्रेस अलग रहेंगे, सब रहेंगे एक ही जेल में, लेकिन इनका जो ब्लॉक है, इनका जो रूम है, इनके जो सलाखें हैं, वो अलग 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 रहती हैं, ठीक है कि नहीं? जी। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, इनको एक साथ नहीं रखा जाता। सेम यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम निर्दोष और भोले होकर, तो निर्दोष को निर्दोष के साथ रखना चाहिए, है ना? हाँ। और भोले को भोले के साथ में रखना चाहिए और क्रिमिनल को क्रिमिनल के साथ रखना चाहिए। जो 10 साल वाले हैं उनको 10 साल वालों के साथ रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? रखा जाता जो है। सजा नहीं पड़ा उनको सजा नहीं पड़े वालों के साथ रखा जाता है। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है, ये संसार का गणित है। किसका गणित है? संसार ये का। संसार का गणित है, ये संसार का लॉ है, लेकिन परमेश्वर का लॉ और परमेश्वर का गणित ऐसा नहीं है। परमेश्वर का गणित इस प्रकार से कहता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, तुम तो भोले भाले हो, लेकिन मैं भोले भाले लोगों को, मैं निर्दोष लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कहां पर इस्तेमाल करूंगा? आगे लिखा हुआ था, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। मतलब परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट देता है तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देता, परंतु वहां पर उस अच्छे से भी अच्छा देता है। भैया अच्छे से अच्छा कहाँ है? हम तो सीधे हैं, भोले हैं, हमको टेढ़े और अटीले लोग अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे बोल रहे हैं आप? जाग रहे हैं? अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे बोल रहे हैं? अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया ना कि जेल के अंदर कितने 3 प्रकार के कैदी रहते हैं, ठीक है कि नहीं? इन 3 प्रकार के कैदियों में कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक जो आतंकवादी टाइप के रहते हैं, उग्रवादी टाइप के रहते हैं, उनके साथ अगर आप, जिनको सजा नहीं पड़ी, अगर वहां पर रहेंगे तो क्या होगा? वो बड़े वाले जो कैदी हैं वो उसको क्या कर देंगे? कुचल देंगे, वो उसको क्या कर देंगे? मार देंगे, वो उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, या तो दास बना करके रखेंगे, या तो पैर दबवाएंगे, या तो गुलामी करेंगे। लेकिन अगर उसी की कैटेगरी के लोग रखेंगे तो वो लोग, नहीं भाई ये भी आतंकवादी, अपन भी आतंकवादी, ये भी क्रिमिनल, अपन भी क्रिमिनल, ठीक है, ये भी बड़ा हाँ। वाला कैदी है, अपन भी बड़े वाले, तो वो लोग उनके साथ ज्यादा क्या नहीं करेंगे? अत्याचार नहीं करेंगे, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग कौन हो? भोले लोग हो, तुम लोग क्या हो? निर्दोष लोग हो, लेकिन मैं तुमको इस्तेमाल कहाँ करूंगा? टेढ़े और अटीले लोगों के हाँ, बीच अब में। अपन लोग सवाल कर सकते हैं, क्या प्रभु आप हमको कहाँ पर सेवा करने भेज रहे हैं? टेढ़े लोगों के बीच में भेज रहे हैं? अरे अच्छे लोगों के बीच में भेजिए ना, ठीक है कि नहीं? परमेश्वर बोलता है तुम्हारी असली पहचान कहां पर होगी? टेढ़े और टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, ठीक है? कैसे होगी उस चीज को कल हमने छोड़ दिया था, पढ़ेंगे आगे आखिरी भाग। हाँ, जिसके बीच में। जिसके बीच में, यहां पर हमने छोड़ दिया था, निष्कलंक संतान बने रहो, यहां तक अपन ने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, यहां तक अपन ने छोड़ा था। उसके आगे पढ़ेंगे, जिनके बीच में, कहां पर? कहां पर? जिसके बोलेंगे ना, बीच में। बीच में। कहां पर? बीच में। हम्म। इसका मतलब है
कि बीच का जो सेंटर रहता है, बीच का जो सेंटर रहता है उसके चारों ओर, जैसे स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच में क्रिकेटर जो रहते हैं वो कहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं? ग्राउंड के बीच में खेलते हैं। साइड। बीच में कोने में कहीं खेलते रहते हैं क्या? नहीं। हैं? किसी 3-4 कोने में से किसी एक कोने में खेलते रहते हैं क्या? नहीं। नहीं। वो कहाँ पर खेलते हैं? अगर आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो उस क्रिकेट का जो ग्राउंड रहता है, उस ग्राउंड का जो सेंटर रहता है, बीच का हिस्सा रहता है, वहां पर सारे 11 दूनी 22 खिलाड़ी क्या करते रहते हैं? 11 फील्डर रहते हैं और 1-2 लोग बैटिंग एटिंग वाले रहते हैं। तो ऐसे सारे लोग क्या करते रहते हैं? खेलते रहते हैं। कोई भी खेल देखो, सब लोग बीच में खेलते हैं। पता है चारों तरफ कौन रहता है? पब्लिक रहती है। क्या रहती है? पब्लिक रहती है। और चारों तरफ जो पब्लिक है, कुछ विरोधी वाली भी है और कुछ पक्ष वाली भी है, कुछ सपोर्ट करने वाली है और कुछ, हाँ, कुछ हमारा सपोर्ट, कुछ उन खिलाड़ियों का सपोर्ट करती हैं और कुछ चीजें हैं जो उनका सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन कुछ सपोर्ट करना और कुछ सपोर्ट ना करने के बावजूद भी वो जो टीम रहती है ना, वो अपने खेल को खेलती है। जाग रहे हैं? कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको देख करके वो अपना खेल नहीं बदल देती। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक टीम अगर हारती रहती है तो उसके फैंस बहुत बार वापस जाने लगते हैं। कभी देखा आपने? कभी देखा? अगर एक का हारना तय हो गया, उसका टीम का, तो उसके जो फैन रहते हैं, जो सपोर्टर रहते हैं, वो क्या करने लगते हैं? उठ के जाने लगते हैं। और बहुत बार कैमरामैन उनकी ओर फोकस भी करता है। देखो अब तो दर्शकों ने भी जाना शुरू कर दिया है, मतलब दर्शकों ने भी हाँ, क्या कर दिया है? हार मान लिया है। ठीक है कि नहीं? ऐसा कमेंटेटर बोलता है और अपन को दिखाता भी है, फोकस करता है उनके तरफ कैमरे को। जाग रहे हैं? लेकिन उनके इस तरीके से व्यवहार करने से और उनके इस तरीके से उठ करके जाने से क्या खिलाड़ी अपने खेल को बदल देते हैं क्या? नहीं। नहीं, नहीं बदलते। उनके आस-पास, उनके चारों ओर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। जो सपोर्ट करने वाले हैं वो कौन से कहलाएँगे? अच्छे कहलाएँगे। और जो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं वो उसके लिए कौन से कहलाएँगे? विरोधी। विरोधी कहलाएँगे या फिर उनके विरोध में, अगेंस्ट में कहलाएँगे। लेकिन इससे उन खिलाड़ियों को पता है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो आखिरी तक लड़ते हैं। कोई भी टीम हो, आप देखना, कोई भी टीम हो आखिरी तक लड़ती है। और उन लोगों की वजह से अपने खेल पर कोई भी परिवर्तन नहीं आने देते। पूरी जान लगा कर खेलेंगे, हार जाएं, जीत जाएं, अपनी पूरी ताकत लगा करके खेलते हैं। सेम चीज परमेश्वर हमारे लिए भी रखा है। हमको भी इसी प्रकार हमारे चारों ओर कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है? हमारे भी आसपास जब आप और हम सेवकाई करेंगे, है ना नातान नबी, तब हमारे बीच में इस सेवकाई के दौरान आपको अच्छे लोग भी जो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, वाह बहुत अच्छा संदेश था, बहुत अच्छा पावरफुल था। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे, अरे ये क्या संदेश था, ये प्रकाशन तो हम जानते हैं, अरे ये कौन सा वचन बता दिया इन्होंने, ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके। ठीक है कि नहीं? बहुत बार आपको निराशा में डालने वाले लोग भी रहेंगे, मिलेंगे, और आपको उत्साहित करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन इन दोनों से हमको अपने अपने सेवकाई में कोई परिवर्तन नहीं करने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं? आप जिस शिद्दत से सेवा कर रहे हो उस शिद्दत से सेवा करते ही रहना है, करते ही रहना है। जाग रहे हैं? तभी के लिए यहां पर लिखा है उनके बीच में रहोगे। कहां पर रहोगे? उनके बीच में। हाँ, तो जब भी ये बीच वाला वचन पढ़ेंगे तो आपको क्या समझना है? एक स्टेडियम देखना है, उस स्टेडियम के बीच में अपने आप को देखना है कि वहां पर जैसे क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही आप बीच में हैं और आपके चारों ओर इस प्रकार के लोग हैं और आप उस बीच में खड़े होकर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं लेकिन सेवा को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा को दे रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल इग्नोर करना है कौन आपको बुरा बोल रहा है, कौन आपको अच्छा बोल रहा है, तब भी आपको इग्नोर करना है। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छाई सुन सुन के आपके अंदर क्या आ जाएगा? गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो थोड़ा बहुत सुने, उसके बाद नहीं सुने, कहीं और की बात करने लगे, अरे छोड़ो तो यार भाई, दूसरी बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ज्यादा अपनी तारीफ नहीं सुनना। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे बीच वाला, जिनके, हाँ,
सो गए अपन। जिनके बीच में हाँ, फट से पढ़ा करो ना। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए हम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं, जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं, दिखाई देते हो। ठीक से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दिखाई देते हो, दिखाई देते हो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कितने लोगों ने दीपक को देखा है? दीपक नहीं देखा? देखे हैं। हाँ, कहाँ देखा? दिवाली में देखा होगा, ठीक है। और अगर पुराने जमाने के अगर आप लोग होंगे तो आप लोगों ने लालटेन के माध्यम से देखा होगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग का कबीलू वाला मकान हुआ करता था। तो हम लोग एक में मट्टी का तेल डाल के, एक कांच की बोतल में मट्टी का तेल डाल के उसमें कपड़े की एक बाती बना करके, और लाइट नहीं हुआ करती, लाइट हुआ करती थी लेकिन बहुत गोल हुआ करती थी, चली जाया करती थी, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, माचिस से आग लगा करके उसको एक दिया बनाया करते थे और ढक्कन लगा लिया करते, ठीक है कि नहीं। वो दिए के समान, ठीक है। और अगर दिए को देखना है तो दिवाली के टाइम वाले दिए को देखेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के दिए होते हैं, ठीक है। एक दिया होता है जो जलता हुआ नजर आता है, एक दिया होता है जो बुझा हुआ दिया होता है, ठीक है। कितने प्रकार के दिए होते हैं? हाँ, उसमें वैरायटी अलग अलग हो सकती है लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी खासियत दो है। एक जलता हुआ दिया होता है और एक बुझा हुआ दिया रहता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जलते दीपकों के, समान जलते दीपकों के। समान अब ये जलता हुआ जीवन है ना, जलता हुआ दीपक किस चीज को दर्शाता है? बोलो। जलता दीपक जलता दीपक जलते हुए जीवन को दर्शाता है, जलते हुए जीवन को दर्शाता है। ठीक। ये जलता हुआ जीवन किसको बोलते हैं? आपको मालूम है, जब दिया बंद रहता है यानी कि बुझा रहता है तो वो किसी को रोशनी नहीं दे पाता। हेलो, जाग रहे हैं? जब एक दिया जलता रहता है तब वो किसी को रोशन नहीं कर सकता। तब आपको रास्ते में चलते समय कोई राह नहीं दिखा सकता। कुछ सामान आप ढूंढ रहे हैं, अंधेरा है, आपके पास दिया है लेकिन बुझा हुआ दिया है, तो वो आपकी कभी मदद नहीं कर पाएगा। मदद कर पाएगा क्या? सारी लाइट बंद कर दी जाए, सारा अंधेरा हो जाए और आपके पास एक दिया है लेकिन बुझा हुआ दिया, आप उसको लेकर के इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, लाइटर ढूंढ रहे हैं, माचिस ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं, दिया बंद वाला, बुझा वाला दिया है, कुछ हेल्प कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दिया तो है लेकिन जल नहीं रहा है। दिया तो है लेकिन जल नहीं रहा है। समस्या यही है। लोगों के पास जीवन है, लोगों के पास बुलाहट है, लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास समय है, लेकिन समस्या यह है कि जल नहीं रहे हैं। नहीं जल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ना वो किसी की मदद कर पाएंगे, ना वो किसी की सहायता कर पाएंगे, ना वो किसी के लिए रास्ते को तैयार कर पाएंगे, ना किसी एक व्यक्ति को तैयार कर पाएंगे सेवकाई के लिए, फील्ड के लिए, वचन के लिए, प्रचार के लिए। समझ में आ रहा है? एक जलता हुआ जीवन, एक जलता हुआ जीवन वो होता है जो सामने वाले को रोशन करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लिख लेंगे इसको। एक जलता हुआ जीवन, एक जलता हुआ दीपक, एक जलता हुआ जीवन वह कहलाता है जो सामने वाले को क्या करता है? रोशन करता है। एक दीपक का यही काम है। जब भी एक व्यक्ति दीपक जलाता है तो उससे रोशनी की उम्मीद करता है। क्या करता है? रोशनी की उम्मीद करता है। और यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर का वचन यहां पर चाहता है कि हमको जलते दीपकों के समान, बुझे हुए दीपकों के समान नहीं लिखा हुआ है, या सिर्फ दीपक के समान नहीं लिखा हुआ है कि दीपक, हाँ हमारे घर में दीपक है, हमारे घर में एक चिमनी, चिमनी क्या बोलते हैं, चिमनी है, ठीक है कि नहीं? उसके समान नहीं, शोकेस में रखने वाला नहीं, नहीं, जलता हुआ। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर आपको देखना चाहता है, परमेश्वर आपकी सेवकाई को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके बोझ को देखना चाहता है, आपके वरदानों को देखना चाहता है, लेकिन बुझा हुआ नहीं परंतु जलता हुआ। आज पता है बहुत सारे लोगों का वरदान बुझ चुका है, बहुत सारे लोगों की बुलाहट बुझ चुकी है, मसीह में है, मसीह में है, चर्च जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन उनका वरदान बुझ चुका है, उनकी सेवकाई बुझ चुकी है।
उनकी बुलाहट बुझ चुकी है। और परमेश्वर आज की सुबह इस बात को बोल रहा है कि तुम जलते हुए दिखाई देने पाओ। मैं तुमको देखूं तो तुम जलता हुआ नजर आओ। मैं तुमको अगर टकटकी लगाकर देखूं टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में, तो मुझे तुम बुझे हुए नहीं, निराश नहीं दिखना चाहिए। बहुत बार हम लोग इस चीज से परेशान, उस परिस्थिति से परेशान, निराश हो जाते हैं। अरे टेढ़े अटीले लोग आपको निराश ही तो करेंगे, लेकिन आप कौन हो आपको समझना है। आप परमेश्वर के लोग हो। आपको इनके बीच में हर्षित रहना है। आपको इनके बीच में जलते हुए रहना है। जलते हुए रहने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को रोशन करना। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, आपने आपने उसको देखा कीचड़ को? कितने लोगों ने कीचड़ को देखा? दलदल को देखा? नहीं देखे? देखे दलदल कीचड़ को देखा? देखे हैं सर। हाँ, वाह। दलदल कीचड़ को अपन ने देखा ना। उसी दलदल कीचड़ में एक वाइट कलर का कमल का फूल खिलता है। देखे? जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। कीचड़ में जाना उनको चल जाएगा। कीचड़ में घुसना उनको पसंद हो जाएगा। किस लिए? कीचड़ के लिए नहीं, कीचड़ में जो एक कमल का फूल खिला है ना, उस चीज के लिए। किस चीज के लिए? हाँ, फूल को कुछ लोग फोटो खींचते हैं, कीचड़ की नहीं रे बाबा। कीचड़ खुश हो जाता है, अरे मेरी फोटो खींच रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हरे हरे पत्ते खुश हो जाते हैं, अरे मेरी फोटो खींच के ले जा रहे हैं, मेरे बगल में फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गलत फहमी में है। ऐसे ही संसार गलत फहमी में है कि वो उसका राज और शासन चल रहा है। वहां पर कमल के फूल ज्यादा रहते हैं कि कीचड़ ज्यादा रहता है? कीचड़ ज्यादा रहता है, ठीक है कि नहीं। तभी के लिए कीचड़ को गलत 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 फहमी हो जाती है कि ऐसे ही संसार में आपकी संख्या कम है, लेकिन टेढ़े और अटीले लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो टेढ़े और अटीले लोगों की संख्या जब बढ़ती है ना, तो उन लोगों को भी गलत फहमी हो जाती है, अरे हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो जब एक कीचड़ में एक कमल अपनी खूबसूरती को दिखा सकता है, दिखाता है कि नहीं दिखाता? दिखाता है। हाँ, पूरी सुंदरता को दिखाता है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, हकीकत में आपने देखा होगा, कितना सुंदर रहता है ना, कितना सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। लोग उसको तोड़ लेते हैं। जरा सोच करके देखिए, कीचड़ से शुरू किया, लेकिन अपनी क्वालिटी, अपनी सुंदरता को नहीं खोया। आप भी नहीं खो सकते। और कहाँ लगा रहता है? बीच में। कभी किनारे भी नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी देखना बिल्कुल एकदम किनारे, जैसे ही आप कीचड़ में गए वहां बगल में नहीं मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। अधिकांश कमल का फूल कहाँ मिलता है? बीच में मिलता है। किनारे पे नहीं मिलता कि कोई भी बच्चा जाके तोड़ के चला जाए, कोई भी फटाक से तोड़ के, नहीं नहीं, वो बीच में मिलेगा। जाग रहे हैं? आपको भी इन सब के बीच में रहना है और अपनी क्वालिटी को, अपनी सुंदरता को क्या करना है? दिखाना है। जाग रहे हैं? जैसे वो कमल का फूल क्या है, खिल रहा है, अपनी सुंदरता को बयान कर रहा है, ऐसे ही आपको भी अपनी रोशनी को क्या करना है? प्रकट करना है, उजागर करना है, दिखाना है। जाग रहे हैं? कहाँ दिखाना है इस चीज को, हम इस देख रहे हैं कल से लेकर के अभी तक में, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे क्या? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान। तो जलने का मतलब समझ में आया? जलने का मतलब होता है कौन सा जीवन? हाँ, सामने वाले रोशन होने का मतलब होता है आपके द्वारा लोग आशीषित होना चाहिए, आपके द्वारा लोगों को कुछ मिलना चाहिए। आप घंटा भर प्रचार कर दो, लेकिन सामने वाले के सर में दर्द हो रहा है। आप जले हुए दीपक से काम नहीं कर रहे हो, आप जले हुए जीवन के साथ काम नहीं कर रहे हो। सामने वाले को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आपने 1 घंटा प्रचार कर दिया, सामने वाले की कोई उन्नति नहीं हो रही। आपने 1 घंटा प्रचार कर दिया, आधा घंटा प्रचार कर दिया, क्या है? बुझा हुआ दीपक है। कौन सा है? हाँ, आज जहां पर, जिस स्थान पर लोगों को 1 घंटा वचन सुनाने के बाद, आधा घंटा वचन सुनाने के बाद, अगर किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर क्या हो रहा है। वो दीपक तो हैं,
वो परमेश्वर का सेवक तो है, वो परमेश्वर के लोग तो हैं, वो परमेश्वर का जन तो है, मसीह में तो है, विश्वासी तो है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा, किसी को उठा नहीं पा रहा, किसी की सहायता नहीं कर पा रहा। इसका मतलब वो किसी को रोशन नहीं कर पा रहा है। अगर एक व्यक्ति किसी को उठा नहीं पा रहा, अगर एक व्यक्ति किसी को बढ़ा नहीं पा रहा, अगर एक व्यक्ति किसी की उन्नति का कारण नहीं बन रहा, आशीष का कारण नहीं बन रहा, इसका मतलब वो दीपक तो है, लेकिन कैसा दीपक है? बुझा हुआ दीपक है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा हमसे डिमांड करता है कि तुम ना जलते रहो। जलते रहने का मतलब है लोगों को आशीषित करते रहो, लोगों की उन्नति करते रहो, लोगों की उन्नति का कारण बनते रहो, लोगों की सहायता करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, लोगों को बचाते रहो, आत्माओं को बचाते रहो, उनका उद्धार कराते रहो, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते रहो। यही तो हमारा काम है।